अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारे ताल्लुक की मजबूती का, गहराई का सफर जारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खूबसूरत नामों के साथ उसकी सिफात को हम जान रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को एक नए लेवल पे महसूस कर रहे होंगे। ये सब वो नाम है अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम इनको बहुत यूज भी करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन में बड़ा कैजुअली यूज करते हैं। कभी हमने इनके ऊपर बैठ के गहराई के साथ सोचा नहीं है, इनके ऊपर फिक्र तफक्कर नहीं किया कि इन नामों के जरिए से अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ हम कैसे जुड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि इस समर में हमने ये थोड़ी सी कोशिश की है। उम्मीद है कि इसका असर हमारे अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ ताल्लुक पे पॉजिटिवली पड़ेगा और फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ जब हम ये नाम सुनेंगे तो हमारे जहन में ये सारी डिस्कशन वापस ताज़ा हुआ करेगी जो हमने इन क्लासरूम्स में की है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, हमारे इल्म में और अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। आज जो नाम हमने चूज किया आपके साथ डिस्कस करने के लिए वो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वली, मौला, वाली, ये इन सारे अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं, आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किन मानों में इस्तेमाल करते हैं? जब हम इस लफ्ज को अपनी कन्वर्सेशन में लेके आते हैं तो क्या आपके जहनों में आता है? वली कौन होता है? मौला क्या है? वाली किसको कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वली हम दोस्त को कहते हैं और मौला मतलब अपने रब को भी हम समझते हैं हमारा मौला है, हमारा रब है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है। और वाली भी हमारा सरपरस्त, इस तरह की कोई चीज मतलब इस तरह के मायने। जज़ाकल्लाह खैर। जी माशाल्लाह, आपने ना सिर्फ तीनों मीनिंग्स जो है उनको बताया बल्कि माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बरकत अता फरमाए आपके इल्म अमल में। आपने बड़े मुख्तसर अल्फाज में थोड़ी थोड़ी जो डिस्टिंक्शन है हमने उनको बता दिया। तो इंशाल्लाह ताला इसी डिस्कशन को हम आगे करेंगे, इसी को मजीद खोलेंगे। इन तीनों नामों में आपको वो कौन सी सिफ्त है या कौन सा वो ताल्लुक है जो अपने और अल्लाह के दरमियान बनता हुआ? जैसे हमने देखा ना, अलीम में इल्म है जो हमें अल्लाह से कनेक्ट करता है, रहमान में रहम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, गफ्फार में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मगफरत और हमारा उस तलबे मगफरत का जो एक प्रोसीजर है वो हमें कनेक्ट करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। वली में, मौला में, वाली में वो कौन सी सिफ्त है जो हमें अल्लाह से जोड़ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुबीना जी। जी वो हम सब का वारिस वही है। वाली हम कुछ भी नहीं, या जो चीज यानी हम जो भी बिलोंग्स हैं वो उसी की बिलोंग्स हैं, हम उन्हीं से ताल्लुक है, वही हमारे वाली वारिस हैं। ओके। वली का वर्ड आ रहा है जैसे दिली दोस्त या जैसे बहुत गहरा और मुखलिस दोस्त ऐसे। जी वही एक ऐसा दोस्त कि जिसपे मुकम्मल भरोसा किया जा सकता, इससे ये कनेक्शन जो है मुझे महसूस होता। जी बिल्कुल ठीक है।
इसमें इन नामों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक साथ या कुर्ब महसूस होता है। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। दिस वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। अल्हम्दुलिल्लाह। वली जो है वो एक्चुअली ये तीनों लफ्ज सेम रूट वर्ड से निकले हैं और वो है वाव लाम या, और उसकी बेस पे जो हमारा ताल्लुक बनता है अल्लाह सुब्हाना ताला से उसको कहते हैं वलायत, वलाया। वलाया का मतलब क्या होता है? बेसिकली कुर्ब को कहते हैं। वलायत क्या होती है? कुर्ब है, कुर्बत, जिसमें नजदीकी हो, जिसमें फासला ना हो। डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे अरबिक आप लुगत में, तो आपको नजर आएगा वलाया का मतलब लिखा हुआ होगा कोई सी दो चीजों, दो जिसाम, दो अशखास का इतने करीब होना कि उनके दरमियान तीसरे की गुंजाइश ना हो, उसको कहते हैं वलाया। और उसी से अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये सारे नाम निकले, वली, मौला, वाली। कुर्बत वाला रिश्ता, बहुत ही करीब जो हो उसको। अब उसी से जब कोई बहुत करीब होता है तो वो आपका दोस्त भी होता है, आपका साथी भी होता है, आपका केयर टेकर भी होता है। सारे मीनिंग उसी से फिर एक्सटेंड होते हैं। सो ये कुर्बत जो होती है वलाया के अंदर, अगर आप इसको कॉमन सेंस से सोचें तो ये किसी भी बेस पे हो सकती है। ये फिजिकली हो सकती है, जमानी और मकानी, आप किसी के डिस्टेंस आपका उसके दरमियान में ना हो। ये रिश्ते की, कराबत की जो है, जो हम कराबतदार भी इसी से बोलते हैं ना, कुर्बत है उसमें, रिश्तेदारों को का जो ताल्लुक होता है, तो रिश्ते से भी ये वलाया हो सकती है। इसी तरह से नसब से हो सकता है, जो कोई आपके बहुत करीब होता है उसके साथ दोस्ती भी होती है तो दोस्ती की वलाया हो सकती है। तो ये कुर्बत किसी भी रिश्ते से, किसी भी निस्बत से, इसकी बुनियाद इस कुर्बत की कुछ भी हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पे हमारे दरमियान बहुत लंबा लंबा फासला होता है, कोई खूनी नस्बी रिश्ता नहीं होता, लेकिन दीन के जरिए से हम एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो ये निस्बत दीन से भी हो सकती है, और बेहतरीन निस्बतों में से एक निस्बत यही है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़े और अल्लाह दरमियान में हो, अल्लाह की वजह से वो जुड़े। अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श के साए में जो लोग होंगे रोजे महशर, उनमें से दो वो लोग होंगे जो अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह के लिए एक दूसरे के वली बनते हैं। सो अभी हमें वलायत की समझ आ रही है कि वलायत कुछ भी हो सकती है। अब सवाल ये है, वही सवाल जो हमने कल किया था, वकील और वाली जो है या वली एक ही तरह का रिश्ता हमारा अल्लाह के साथ डिफाइन करते हैं। ये दोनों नाम अल्लाह सुब्हाना ताला के, इसीलिए हमने इनको दो क्लोजेस्ट क्लासों में इनको पढ़ा, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है हमारी क्लास का जो कंटिन्यू रहे। कल हमने एस्टैब्लिश किया था कि इंसान को वकील की जरूरत क्यों होती है, आज वली की जरूरत क्यों है। वली जो है वो वकील से ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म है। वली के अंदर जो है वो मोहब्बत, कुर्बत, दोस्ती, साथ, खबरगिरी, रहनुमाई, मामला संभालने वाली, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। वली जो है वो रब भी होता है, वली जो है वो नासिर मददगार भी होता है, वली जो है वो आपके करीब भी होता है, वली मुहिब भी होता है जिससे मोहब्बत होती है। तो ये एक ज्यादा बड़ी टर्म है। अब कल की क्लास को ज़हन में रखते हुए आप मुझे बताइए कि वलायत की जरूरत ही क्यों है, क्यों वली चाहिए हमें इंसान को। क्योंकि जैसे हम अपना दोस्त समझते हैं, उससे बड़ा खुल के इजहार कर लेते हैं जो हमारे दिल की कैफियत होती है। बिल्कुल सही। रीजन ऑलमोस्ट वही है जो कल हमने वकील के लिए, इंसान को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अकेले सारे काम करने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए दुनिया में नहीं उतारा। एक वॉइड है इंसान के अंदर, एक खाली जगह है जिसमें एक वली की, एक वकील की, एक साथी की, एक मुहिब की जरूरत हमेशा रहती है। और आपको ये बता दूं कि अल्लाह सुब्हाना ताला के सारे नाम हम इस क्लास में नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि हमारी क्लास शॉर्ट कोर्स है ये, इसलिए आप इसके अलावा भी जितने नाम अल्लाह सुब्हाना ताला के खुद पढ़ेंगे या कुरान पढ़ते हुए दरमियान में आएंगे, तो जहां जहां पर इस मीनिंग वाले नाम आएंगे, नासिर, नसीर, मोहब्बत वाला, साथ वाला, ये सारे नाम
एक्चुअली उस वॉइड को फिल करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की जात की सिफात है। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है आप और मैं हम सब जानते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें खलीफा बना के भेजा है, खलीफतुल अर्द। हम जमीन पर खलीफतुल्लाह हैं, अल्लाह के खलीफा हैं। और खलीफा क्या होता है? सेकंड इन कमांड। सेकंड इन कमांड का मतलब क्या है कि उसको अपने से ऊपर एक सुपीरियर की जरूरत हमेशा रहेगी। वो वकील की शक्ल में हो, वो वली की शक्ल में हो, वो रब की शक्ल में हो जिसकी उसने बंदगी करनी है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफात उस हमारे वॉइड को फिल करती हैं, क्योंकि वैसे दुनिया के अंदर हमारे ऊपर कोई भी ना हो, हम ऑल इन ऑल हो जाएं और ये समझने लगे कि हम ऑल इन ऑल हैं, फिरौन की तरह हमें अपने से ऊपर कोई ना नजर आ रहा हो, लेकिन फिर भी चूंकि हम खलीफा हैं, सेकंड इन कमांड हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ऊपर रहेगी। हमें एक वली की जरूरत, एक वकील की जरूरत, एक रब की जरूरत हमारे अंदर डाल दी है। जो अपनी पहचान अल्लाह ने हमारे अंदर डाली है ना, उसमें से एक ही अपनी इस सिफ्त को अंदर डाला है कि हम ढूंढते रहेंगे। हम कभी भी इस चीज को फिजिकली बेशक हमारे ऊपर इसकी जरूरत महसूस ना हो, लेकिन स्पिरिचुअली हमारे अंदर ये जरूरत, ये तलाश जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने हमें सेकंड इन कमांड बनाया। सो एस्टैब्लिश ये हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारा वली है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारा वली रहना था, तो अल्लाह ने ये जात जो है, अपनी सिफ्त जो है, ये हमारे अंदर डाल दी कि हम इसको खोजते रहें। एक आका, एक साथी, एक दोस्त हमारा हमेशा मौजूद रहे। अब वलायत जो है, हम इस लफ्ज को भी, वली को, बड़ा कैजुअली यूज करते हैं। हम तो इसको लोगों के लिए भी यूज करते हैं, फलां बड़ा वलीउल्लाह है, या औली अल्लाह के ये काम है, या औली अल्लाह की ये बातें हैं, हम डिस्कस करते हैं ना, किसी को भी उठा के वली कह देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या वलायत इस तरह की चीज है जो किसी के पास भी हो सकती है, या क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट आपके जहन में आता है इससे? जी मैं बोलूं? जी प्लीज अतिया जी बोलिए। मेरे ख्याल में बल्कि कहा जाता है कि वली जो है वो कोई भी इंसान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा करामत वाला या कोई बहुत ज्यादा इबादत गुजार कोने में बैठकर इस तरह का करने जिससे करामत जाहिर होती है। विलायत मेरे समझ कोई भी इंसान हो सकता है जिसने अपने अल्लाह से ताल्लुक बना लिया। ओके, ठीक हो गया। अभी हम ना इसके 3 डिफरेंट लेवल देखेंगे। एक तो ये कि अल्लाह सुब्हाना व तआला वली है, एक ये कि इंसानों में एक दूसरे के वली होते हैं, राइट, और कुछ फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला के वली होते हैं। ये तीनों डिफरेंट लेवल हैं वलायत के, और ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। एक दूसरे का साथ जो है हमें आपस में भी चाहिए होता है, फिर हमारा एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ भी एक हमारा ताल्लुक और रिश्ता बनता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला का अपने आप में जो अपने मखलूकात के साथ वलायत का रिश्ता है। तो ये तीनों डिफरेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, वलायत आमा और वलायत खासा। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुरान में वली जो है वो किस किस टर्म में इस्तेमाल हुआ है और वहां पर वली किसको कहा जाता है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना तआला जो है वो वली के अल्फाज जिस मफहूम में अल्लाह के लिए वली, अल्लाह हम सब का वली है क्योंकि वो हमारा रब है, वो हमारा सबसे करीबी है, वही हमारा दोस्त है, वही हमारा हामी है, वही हमारा मददगार है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला कुरान करीम में वली का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं, जिसके कहने पर आदमी चले, जिसकी हदायत पर अमल करे और जिसके मुकर्रर किए हुए तरीके और कवानीन की पाबंदी करे, वो वली होता है। फिर दूसरा, जिसकी रहनुमाई पर, आपने पीछे देखा हमने इन अल्फाज में रहनुमाई और खबरगिरी करने वाला भी इसके मीनिंग में लिखा हुआ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला वली है क्योंकि उनकी रहनुमाई पर आदमी एतमाद करता है, और उससे ज्यादा सही रास्ता बताने वाला, उससे ज्यादा हमें गलती से बचाने वाला, हमारी खबरगिरी करने वाला और कोई नहीं है।
तीसरा मीनिंग वली का जो कुरान करीम में जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी जात जिसके बारे में इंसान ये कहे या समझे कि मैं दुनिया में जो भी कुछ करता रहूं, जो भी मेरा अमल हो, उसके बुरे नताज से ये मुझे बचाएगा, यहां तक कि उसके बारे में ये गुमान करने लगे कि आखिरत में भी ये मुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा क्योंकि ये मेरा वली है। बचाने और संभालने वाला। फिर जिस शख्स के मुतालिक आदमी ये समझे कि वो दुनिया में माफूकुल फितरत तरीकों से इसकी मदद कर सकता है, आफात से, मसाइब से इसकी हिफाजत कर सकता है, उसे रोजगार दिला सकता है, औलाद दिला सकता है, मुरादें दिला सकता है, हर तरह की हाजतें उसकी पूरी कर सकता है, उसको वो अपना वली समझेगा। अब कुरान करीम में ये वली का लफ्ज जो है, कभी इनमें से किसी एक मीनिंग में इस्तेमाल हुआ, कभी एक से ज्यादा मीनिंग में, और कभी इसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया जहां पे ये सारे ही मफहूम उसके अंदर आ रहे हैं। इंसान का और सारी कायनात का वली हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक वलायत आमा है, अपनी सारी की सारी मखलूक के लिए वो वली है, वो वली कामिल है। उसके सिवा हकीकत में कोई वली नहीं है, और ना ही किसी में ये ताकत है कि वो मखलूकात की किसी भी किस्म की, हकीर किस्म की मखलूक की भी वलायत कर सकें। तो अशरफुल मखलूकात की वलायत करने का जो इख्तियार है, जो कुदरत है, उसका हक सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात अदा कर सकती है। और इंसान की कामयाबी का दारोमदार किस बात पे है कि वो अपने इस वली को पहचाने, अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ अपने इस ताल्लुक को इस्टेब्लिश करे, अपने इख्तियार से वली का इंतखाब करने में गलती ना करे, और जो हक में उसका वली है, जो दर हकीकत उसका वली है, उसी को अपना वली बनाए। वलायत जो है हम इस्तेमाल करते हैं और लोग भी कह देते हैं फलां वलीउल्लाह है, लोग अपने बारे में दावे कर रहे होते हैं मैं औलिया अल्लाह में से हूं। तो वलायत जो है ये कोई मन समझौते की चीज नहीं है। ऐसे नहीं कि किसी के दिल में समाया और वो जो है इसका ऐलान करता फिरे, और ऐसे भी नहीं कि आप जिसको चाहें उसको अपना वली बना लें। हकीकत में आपका सच्चा और असली वली भी वो बन जाए और वलायत का हक अदा करे। ये तो एक अम्र वाकई है जो लोगों की ख्वाहिशात के साथ बनता और बदलता नहीं। जैसे इलाह लोगों ने बनाए हुए हैं ना, कोई बुत की पूजा करता है, कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है, कोई अपने नफ्स की पूजा करता है, लेकिन क्या इस पूजा के करने से कोई माबूद बन जाता है उनमें से? इसी तरह से वली भी, अगर किसी को इंसानों ने गलती से वली बना लिया तो वो उनके समझने से या बना लेने से वली नहीं हो जाएगा। जो हकीकत में वली है वही वली है, चाहे आप उसे वली समझें या ना समझें। और इसी तरह से जो हकीकत में वली नहीं है वो वली नहीं है, हाँ तमाम के तमाम इंसान उसको मरते दम तक वली समझते और मानते रहे। अब इस बात का क्या सबूत है कि वली कामिल, हमारा और आपका वली, तमाम मखलूकात का वली सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात है। अल वली सिर्फ अल्लाह है, कोई और क्यों नहीं हो सकता? तो हकीकत ये है कि इंसान का वली वही हो सकता है जिसने उसको जिंदगी दी है, जो उसको मौत देगा, बेजान मादों में जान डालकर जीता जागता इंसान बना दिया, उसकी सारी जरूरियात को उसके कहे बगैर और उसके मांगने पर पूरा करता रहा, उसके आगाज से अंजाम तक की एक एक हकीकत की उसको खबर है, उसको इल्म है, उसको फिक्र है, वो उसकी टेक केयर कर रहा है। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई कैसे वली हो सकता है? अल्लाह सुब्हाना ताला ही अपनी तमाम मखलूकात का वली है। वली होने का हक अगर किसी को है तो वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को है। और आप और मैं क्या करते हैं? हम अपने मुकाम बंदगी पर रहते हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ उस ताल्लुक का, दोस्ती का, मोहब्बत का हक अदा करने की कोशिश करते रहते हैं।
अल्लाह जल्ल अज़्ज़ व जल अपनी शान के मुताबिक अपने बंदे के लिए वलायत के कमालात दिखाता रहता है। बंदा जवाब में अपने वली होने का हक कैसे अदा करता है? शुक्रगुजारी और फर्माबरदारी की जिंदगी गुजार कर। गुलाम गुलामी करके वलायत का हक अदा करता है और आका अपनी अनायात निछावर करके अपनी वलायत का हक अदा करता है। अब कुरान करीम में सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सब के सब अल्लाह अज़्ज़ व जल जो मौला हकीकी है उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। खबरदार, फैसले का सारा इख्तियार उसी के पास है और वो हिसाब लेने में बहुत तेज है। यानी सब के सब का मौला हक जो है, हकीकी मौला, हकीकी वली जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह की सरपरस्ती अपनी सारी मखलूक के लिए आम है। वो अपनी सारी मखलूक का वली है। पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के तमाम मामलात की निगरानी और सरपरस्ती करता है, रिस्क का इंतजाम करता है। एक मामूली से मामूली कीड़े को भी पत्थर के अंदर भी रिस्क अता करता है। समंदर की गहराइयों में, अंधेरों में मामूली से मामूली वो जानवर, वो जानदार जिनका आपको और मुझे इल्म भी नहीं है, उनकी वलायत भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वैसे ही जारी और सारी रखी हुई है जैसे आपकी और मेरी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही तमाम मखलूकात का वली हकीकी है, पैदाइश से लेकर मौत तक। ये है उसकी वलायत आमा, आम सबके लिए। फिर उसके बाद है वलायत खासा, खास उसकी वलायत, खास मोहब्बत, खास उसकी सरपरस्ती और ताल्लुकदारी। वो किसके साथ है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको और मुझे कुरान में अपनी उस मोहब्बत का यकीन, ये ऐलान करके दिला दिया कि मैं ईमान वालों का वली हूँ, मैं ईमान वालों का मौला हूँ। ईमान वालों का मौला तो अल्लाह है और काफिरों का कोई मौला, कोई मददगार नहीं है। इसी तरह से एक हदीस कुदसी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम कि अल्लाह फरमाता है, जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। जो बंदा किसी जरिए से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस शख्स को अपना करीबी दोस्त कह रहे हैं जो उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। और इसी हदीस में बताया गया है वो कुर्ब कैसे हासिल करते हैं। उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है फराइज की अदायगी। जो जो चीजें अल्लाह ने फर्ज की हैं उनको पूरे इखलास से नियत के साथ एहसान के दर्जे पर बेहतरीन शक्ल में उनको अदा करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो उसके पसंदीदा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक। अब आपका अल्लाह के, जब आप किसी के पसंद का काम करते हैं आप उसके करीब होते जाते हैं ना, आपका एक विलायत का ताल्लुक अल्लाह के साथ बनता चला जाता है। और भी तरीके हैं विलायत को हासिल करने के जो हम इसी हदीस में भी और सीखेंगे, लेकिन जो पसंदीदा अल्लाह का वो ये है कि फराइज की अदायगी के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो आगे कंटिन्यूस का मफहूम ये है कि जो नवाफिल के जरिए, दूसरे दर्जे में नवाफिल के जरिए मेरे करीब आने की कोशिश में लगा रहता है, हत्ता कि मैं इसे दुनिया में महबूब बना लेता हूँ। और जब मैं इसको अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसकी समात बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। जब कभी वो मुझसे सवाल करता है मैं उसे जरूर अता करता हूँ, और जब भी वो मेरी पनाह तलब करता है मैं उसको पनाह देता हूँ। मोहब्बत, वलायत और कुर्बत का वो दर्जा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम यक जान दो कालिब हो जाते हैं जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए उसके पसंद के काम करता है। फिर वो बंदा अपने हाथ से जो कर रहा होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उसमें मेरी रजा होती है, वो मेरी मर्जी से हो रहा होता है। वो ऐसे ही है जैसे वो काम मैं खुद कर रहा हूँ। जब कुछ सुनता है तो ऐसे है मैं उसकी समात बन गया। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम है।
इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि अल्लाह के कुछ औलिया, कुछ दोस्त अल्लाह के ऐसे हैं कि जो उसका नाम लेके कोई कसम खा लेना तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी उस कसम को जरूर पूरा करता है, यानी उनके मुंह से निकलने वाली बात भी पूरी की जाती है। इंतहाई मोहब्बत का ये दर्जा कि महबूब ने जो कहा है अब उसके मुंह से निकलने वाली बात भी पूरी होगी, और ये दोनों तरफ से किया जा रहा है। ये ताल्लुक जो है ये एक ऐसा ताल्लुक है जो दोनों तरफ से हो रहा होता है। हम जानते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा कि उसके तो कुछ कलमात से अल्लाह ने आजमाया, वो उस पर पूरा उतरा। अल्लाह बात करते थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको कर गुजरते थे। आपने सूरह बकरा में पढ़ा ना, आगाज में नहीं पढ़ा तो अब पढ़िएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहां पे, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हें हम बनाने लगे हैं तमाम इंसानों का इमाम, तो हजरत इब्राहीम ने कहा कि मेरी औलाद के बारे में क्या फैसला होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने, मैं आपको मफहूम बता रही हूँ ना आयत का, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जो जालिम होगा तुम्हारी औलाद में से उस तक अहद नहीं है हमारा, उसके बारे में हमारा अहद नहीं है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली दुआ क्या की कि ए अल्लाह, इस घर को, इस जगह को, मक्का में खड़े थे खाना काबा के आसपास हरम के अंदर खाना काबा बना रहे थे, तामीर कर रहे थे, कहा कि इस घर के अंदर, इस घर के आसपास रहने वालों में से जो तुझ पे ईमान रखता हो उसको रिस्क देना। ये है कलमात के जरिए से अपने महबूब की बात को जान लेना। पहले अल्लाह ताला ने मना कर दिया था कि तुम्हारी औलाद में से जो जालिम होगा वो इमाम नहीं बनाया जाएगा। हजरत इब्राहीम को अगली दुआ में अपने उस औलाद को शामिल नहीं किया जो जुल्म करने वाली होगी। ये आप कब करते हैं? अपने महबूब का इशारा समझ के अपना अमल तब्दील कर लेते हैं। ईमान वाले, अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं ना कि अल्लाह उनका वली है, और ईमान वाले उस मोहब्बत का, उस वलायत का हक कैसे अदा करते हैं कि उस अल्लाह से मोहब्बत में शदीद तरीन होते हैं। अशद्दु हुब्ब लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तरीन हो जाते हैं। फिर वो हर मोहब्बत जो है उसको उस मोहब्बत के बाद रखते हैं। पूरा फोकस हर वक्त अल्लाह के ताल्लुक के साथ होता है उनका, उसके ऊपर उनका फोकस होता है कि इसको मैंने कैसे बिल्ड करना है, इसको मैंने कैसे मेंटेन करना है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम आम दुनिया की मोहब्बतों में देखते हैं। हमारी औलाद हमारी मोहब्बत होती है ना, और राइटली होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें जिम्मेदारी दी है उनकी तालीम की, उनकी तरबियत की, तो अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है कि हम मोहब्बत से उनके लिए जो भी मामला करें उनके साथ वो करें। वालिदैन की मोहब्बत होती है। तो अब हमारा फोकस क्या होता है? आपने देखा है यंग मदर्स को अपना आप भूले हुए होते हैं अपनी औलाद के लिए। तो देखो, आप उनको कहो कि तुम्हारी हालत क्या हो गई है, रातों को नींद सो नहीं सकती क्योंकि बेबी की टेक केयर करनी होती है, और कोई शिकायत उसमें नहीं होती क्योंकि वहां पे मोहब्बत का ताल्लुक निभाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ मोहब्बत का ताल्लुक निभाने वाले निभाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उनके कहे को भी पूरा करता है। अब उसकी जो है सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट मिसाल तो फिर इंसानों में से जो सबसे बड़े वली गुजरे हैं वो कौन से हैं? वही अल्लाह के पसंदीदा बंदे जिनको अल्लाह ने अपने अंबिया और रसूल के तौर पे चुना था। एक एक की जिंदगी को उठा के देख लें, अल्लाह ने कैसे कैसे उनकी मोहब्बत उनसे की, उसके मुजाहरे कब कब हुए, और कैसे उन्होंने उस मोहब्बत को जो है वो रेप्लिकेट किया, उसको जवाब दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो बात हमने की ना कि कलिमात के जरिए से, बातों से कौन आजमाता है भाई? आजमाइश का मतलब तो होता है कोई अमल करवाया जाएगा, कोई काम किया जाएगा। बातों तक से आजमाया गया कि हम बात करते थे वो पूरी कर देता था। सुभान अल्लाह। फिर नूह अलैहिस्सलाम के लिए देखिए आप, 950 साल तक मेहनत की, और जब उस शबाना रोज जो इतने सालों की जो मेहनत थी उसका नहीं नजर आया ना, तो फिर अपने रब को पुकारा, अपने वली को पुकारा और कहा कि अल्लाह, मैं तो जो है ऐसे लग रहा है जैसे अब मगलूब होता जा रहा हूं, अब मेरी मदद फरमा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने नो क्वेश्चंस आस्क्ड,
کہا کہ اٹھا لو اپنے ساتھ ایمان والوں کو، بنا لو کشتی اور اس پہ چڑھ جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. میری مدد مانگی ہے اور اتنے سال اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے رہے، اب میری محبت کا کمال دیکھو. ساری دنیا کو دھو دیا ان سارے دشمنوں سے جو نوح علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے تھے. اب آپ دیکھتے جائیں، چلتے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سب سے زیادہ ان کی زندگی کے حالات، پوری سیرہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے قرآن میں پڑھی ہے، پیدائش سے لے کر آنورڈ ساری کی ساری زندگی کے ان کے جو میجر ایونٹس تھے وہ قرآن میں ڈسکس کیے گئے. کس کس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اپنی محبت کا مظاہرہ نہیں کیا اور کس کس موقع پہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریسیپروکیٹ نہیں کیا. پورے کے پورے علاقے کے شیرخوار بچے جو ہیں وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور جو ذبح کرنے والے ہیں اللہ ولی کامل نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا جو ہے وہ انتظام کر دیا. پھر جوانی میں جو ہے ایک آزمائش آئی، اور اپنے شہر میں، وہ جس شہر کے پرنس تھے، رائل فیملی کا حصہ تھے نا، فرعون کے محل میں پڑھے تھے اس کے بیٹے کی طرح، اور وہاں پہ قتل کرنے کی وجہ سے جو ایک ایکسیڈنٹل حادثاتی قتل ان سے ہوا تھا. اب وہاں پہ بے بسی، یہاں تک جیسے وہ نہیں مفرور مجرم ہوتا جس کو کہا جاتا ہے تمہارے پیچھے پولیس لگی ہوئی اور وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی بے بسی کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہوں نے کیا کہا، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، کوئی بھی خیر میری طرف اتار دے اللہ تعالیٰ، میں اس وقت اس کا ضرورت مند ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا اتارا خیر میں سے ان کے لیے. گھر چھوٹا تھا، گھر ملا، فیملی چھوٹی تھی، فیملی بن گئی، وہاں پہ ٹھکانہ مل گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس کو پکارنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت اتار دی. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے. اس نبی بننے کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جب اللہ نے پکارا موسیٰ کو اور کہا کہ جا کے فرعون کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاؤ، اس کو دعوت دو. اب یہ موقع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اپنی محبت کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مظاہرہ کریں، اور انہوں نے کیا. اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ اے اللہ میں یہاں سے ایک مجرم کے طور پہ بھاگا تھا، وہ جرم میرے سر پہ ابھی تک، ظالم ترین بادشاہ آگے بیٹھا ہوا ہے اور آپ مجھے ڈائریکٹ جا کے اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بھیج رہے ہیں. سو یہ تعلق ایک دو طرفہ تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبھاتے ہیں اپنی ولایت عامہ کو تمام لوگوں کے لیے، لیکن جب ایمان والے اپنی محبت کا مظاہرہ، اپنے تعلق کا مظاہرہ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی پرائورٹی، فرسٹ پرائورٹی کے طور پہ شو کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اور بھی خاص طرح سے اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنی محبت کے جو ہے وہ مظاہرے کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھتے جائیں، آپ جانتے ہیں جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کی طرف مٹی پھینکی تھی، مٹھی بھر کے ایک مٹی پھینکی تھی ان کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، کہ اللہ نے پھینکی تھی. سبحان اللہ. کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی بیچارگی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دیکھی ہے، اپنے وطن کو چھوڑتے ہوئے تھی، مصر کو چھوڑتے ہوئے، بالکل ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیار و مددگار، اور دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، مکہ چھوڑ کے نکلے تھے، اور 10 سال نہیں گزرے وہاں پہ واپس فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں
बेहद जो है वो बहुत सारे सहाबा की जिंदगी में बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। आप पढ़ते जाइए, जिसने अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ अपनी बंदगी का, अपनी दोस्ती का, अपनी मोहब्बत का जो है वो कहीं पर कोई इम्तहान पास किया है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से उसके ऊपर जो है वलायत के मुजाहरे हमें नजर आते हैं। फिर अल्लाह उनके मुंह से निकलने वाली बात को भी फिर रद्द नहीं करते, मुस्तजाबुल दावात बना देते हैं ऐसे लोगों को। बहुत सारे वाकयात हैं और उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे, खुद से इसके ऊपर मजीद। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक वाकया जो है वो मरवी है, जिसमें क्या, एक दफा मजलिस में बैठे हुए कि एक शख्स अंदर दाखिल होता है। एक आदमी आया जिसकी आंख में, वो आदमी आया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखकर कहा कि इसकी आंख में जिना का असर है। ये वो शख्स था कि आते हुए, वो खुद बयान करता है कि वो आते हुए किसी औरत पे उसकी नजर पड़ गई थी और उसने उसको बुरी नजर से देखा था। इसलिए उसने हैरान होकर पूछा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि अमीरुल मोमिनीन, ये क्या मामला है? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वही आती है? आपको कैसे पता चल गया कि मुझे आते हुए मेरे दिल से ये शैतानी वसवसा में गुजरा और मैंने गलत नजर किसी औरत पर डाली? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, बल्कि मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला वो चीजें भी करवाता है आपसे, आपको दिखाता है जो कि एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और हम ये सारी चीजें जो है ना, बहुत सारे हमारे जो औलिया अल्लाह जो है उनके साथ ये बहुत से वाकयात हम इनको पढ़ते और सुनते भी हैं। फिर जब इस तरह की चीजें जो कि वही के बगैर मुमकिन नहीं है, अंबिया करते थे तो उसको हम मोजिजा कहते थे, जो असूलों को तोड़ के, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ये दुनिया चला रहे हैं, कायनात चला रहे हैं, उनको तोड़ के अगर कोई चीज अक्ल को आजिज कर देने वाली कोई नबी करता तो उसको मोजिजा कहते हैं। लेकिन अगर कोई गैर नबी करता है तो वो अल्लाह का वली है और उसको फिर करामत कहते हैं। तो बहुत से औलिया अल्लाह की बहुत सी करामतें हम देखते हैं, मौजूद है हमारे पास लिटरेचर में। अब करामत का ज़हूर जो है, क्या वलायत का सबूत है? क्या कोई शख्स, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ये वाली टर्म्स जो हैं बड़ा कैजुअली यूज हो रही हैं, कोई भी गंदे बालों वाला, कंबल लपेट के सड़क पे घूमने वाला, गर्मियों में, सर्दियों में जो है वो दो कपड़ों में सड़क पे फिरने वाला, पाँव मिट्टी से अटे हुए हों, जिसने महीनों से नहाया हुआ ना हो, हम उन सारों के लिए ये सारी टर्म्स यूज कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बताइए कि किसी चीज के लिए, वलायत के लिए, अब आपको क्या लग रहा है कि वलायत का सबूत क्या है, करामत या कुछ और? औलिया तो होते हैं, हमने देख लिया, जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ अपने ताल्लुक के ऊपर मेहनत करेगा वो वली बन जाएगा अल्लाह का, वो अल्लाह का दोस्त बन जाएगा, और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर खास रहमतें और अपनी बरकतें नाजिल करते हैं। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं। लेकिन आपका और मेरा रवैया इस मामले में क्या होना चाहिए? हमें क्या पता चलता है और किस तरह से हमें इस सारी चीज को लेना है? क्या कोई शख्स सड़क के ऊपर कुछ माफूकुल अक्ल हरकतें करता हुआ नजर आए तो ये उसकी वलायत का सबूत है? क्या वो वली अल्लाह है? नहीं। अथिया जी, आपने नहीं कहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसलिए कि बज़ाहिर तो आप जैसे आपने फरमाया कि गंदा और मैला रहने वाला जो नहा नहीं रहा, जो इस तरह की, वो कैसे अल्लाह ताला का महबूब हो सकता है जबकि वो पाकी और उसकी नहीं नजर आता। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। बिल्कुल यही क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है।
हमने ये तो देखा है कि जो अल्लाह का वली होता है वो मफूकुल अकल चीजें कर सकता है। अल्लाह ताला ने कोई गारंटी नहीं दी हुई आप और मैं दुआएं करें और वो दुआएं वैसे ही पूरी हो जाएं जैसे हम पूछ रहे हैं, जैसे हम मांग रहे हैं अल्लाह से। लेकिन अल्लाह के वली जो हैं, औलिया अल्लाह जो हैं, उनके लिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गवाही दे दी कि उनके मुंह से कोई बात निकल जाए तो अल्लाह पूरी कर देता है। राइट? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यही है। इमाम शाफी का एक कॉल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने फरमाया कि जब तुम किसी आदमी को देखो कि वो हवा में उड़ता है या पानी पे चलता है, अब इससे ज्यादा मफूकुल अकल चीज तो कोई नहीं ना हो सकती, पानी पे चलने वाला, तो भी उसको वली ना मानो, ना ही उसकी करामत का यकीन करो जब तक उसके अमल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना देख लो। सबसे बड़ा वली वो है जो फराइज को पूरा करता है, उसके ऊपर नवाफिल का एहतमाम करता है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों पर अमल करता है। अगर कोई उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता तो फिर आपको तो पता है करामतें तो दज्जाल ने भी बड़ी दिखानी आके, वो तो मरे हुओं को भी जिंदा कर देगा, बारिशें भी बरसा देगा। जानते हैं ना आप हमारा क्राइटेरिया क्या है किसी को देखने का? इसी तरह से एक और शख्स से किसी ने पूछा कि फलां आदमी पानी पे चलता है। उस आलिम ने कहा कि मछलियां पानी में उससे बेहतर चल लेती हैं। फिर उसने कहा कि वो परिंदे की तरह उड़ता है। आलिम ने कहा परिंदा उससे ज्यादा अच्छा उड़ता है। फिर उस आदमी ने जिक्र किया कि वो एक लम्हे में काबा जाता है और एक लम्हे में वापस आ जाता है। आलिम ने जवाब दिया इब्लीस सारी दुनिया का चक्कर एक लहजे में लगा लेता है। करामतें औलिया अल्लाह से होती हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ करामतें कर रहा है तो हम उसको जब तक उसके अमल को कुरान और सुन्नत से मैच नहीं कर लेंगे उसके औलिया अल्लाह होने के लिए अलामत नहीं है वो। ठीक है? अब और भी बात मजे की ये है कि जो औलिया अल्लाह होते हैं ना वो अपनी करामतों की जो है वो ऐलान नहीं करते, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, वो इसको खुफिया रखते हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह की कोई अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहमत कर भी दी तो वो तो इसका ऐलान करते हुए नजर नहीं आते। आपके और मेरे ऑब्जर्वेशन में जितने औलिया अल्लाह आते हैं जिन्होंने अपनी इन करामतों को अपनी दुकानें चमकाने का जरिया बनाया हुआ है, बाबा जी की दुआ पूरी होती है इसलिए उनके जो आस्थाने पर जो डब्बा पड़ा हुआ उसमें पैसे डाल के जाए, वो तो औलिया अल्लाह नहीं हो सकते। वली तो अपने जो अपनी करामत है जो अल्लाह ताला ने खास उसके ऊपर रहमत की भी हो वो तो उसका ऐलान कभी नहीं करेगा, ना ही उनके इजहार के लिए उन करामतों के इजहार के लिए बहाने ढूंढता है। अल्लाह अलवली के हकीकी दोस्त अपने और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत और राज़ो नियाज़ और खुसूसी अनायात को आया नहीं करते, इसलिए कि मोहब्बत की यही तो खूबी होती है कि वो मुहिब और महबूब के दरमियान में रहता है। राइट? तो आपके और मेरे दरमियान कौन कौन वली अल्लाह है आप और मैं नहीं जानते। हकीकी वली की पहचान ये है कि वो ईमान की शर्तें पहले पूरी करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला से डरने वाला होता है, इबादत का मामला हो या मामलात का मामला हो, तकवा का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। तो जो अपनी इबादतों का, जो अपने मामलात का, अपनी दुआओं के कबूल होने का ढंडोरा पीट रहा हो, ये तकवा का मुजाहिरा है। ये औलिया अल्लाह की तो सबसे पहली पहचान ये है कि फराइज और नवाफिल की जो तरतीब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताई है उसमें तब्दीली नहीं करते, वो उसके ऊपर अपने इस्तकामत हासिल करते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ मुखलिस होते हैं, लोगों के दरमियान में अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में नहीं होते, अल्लाह की नजर में अपने आप को अल्लाह का पसंदीदा बनाने की कोशिशों के लिए कोशिश करते हुए नजर आते हैं। उनमें नेकी करने का जज्बा होता है, किसी की तारीफ की चाह नहीं होती। अंबिया अल्लाह सबसे पहले औलिया अल्लाह है और उसके बाद हमने सहाबा किराम को देखा।
जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए तो आपको पता है हमारे यहाँ तो खलीफा का बड़ा सख्त एहतसाब होता है, नजर सब रख के उसके ऊपर बैठे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो मुहासबा करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब उनकी नजर हजरत अबू बकर पे हर वक्त रहती थी। उन्होंने नोट किया खलीफा बनने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो कुछ घंटे गुजार के, कुछ पहर गुजार के वापस आते हैं तो मिट्टी से अटे हुए होते हैं। फिर आके जो है वो अपना जुमे की तैयारी करते हैं और आके खुतबा देना शुरू कर देते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सरप्राइज हुए कि ये क्या हो क्या रहा है। उन्होंने एक दिन पीछा किया हजरत अबू बकर का, और वो जाके उन्होंने देखा कि एक घर में जाते हैं, और उनके जाने के बाद वो उस घर में गए तो पता चला कि वहां पे एक बूढ़ी नाबीना औरत रहती है, और उस घर में 3 बच्चे हैं और एक भेड़ है। घर साफ सुथरा है, कपड़े धुले हुए हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ये सब कौन करता है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। कोई आता है, खाना बनाता है, सफाई करता है, भेड़ का दूध निकालता है, और खामोशी से, जिस खामोशी से आया था उसी तरह से चला जाता है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया। आप जानते हैं ना हजरत अबू बकर हजरत उमर का नेकियों का मुकाबला चलता था। ये वो मुकाबला है जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि इसके लिए कुछ दौड़ने वालों को अगर दौड़ लगानी है ना तो इस मुकाबले में लगानी चाहिए। ये औलिया अल्लाह का खासा है, चुपके नेकियां करते हैं। खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं। एक और वली अल्लाह की जिंदगी से एक वाकया के बहुत ही प्यारी बात है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वरना क्लास जो है उसमें हम जितना भी इसको करते चले जाएं, क्या खसूसियात होती हैं अल्लाह की वलायत हासिल करने की या अल्लाह के साथ अपनी वलायत को निभाने की, तो वो क्लास खत्म नहीं होगी। अभी ये जो अल्लाह का कोई बंदा था, आलिम बामल था, बूढ़े हो गए और मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो एक शख्स ने उनका रास्ता रोक लिया। अब वो चूंकि सारी जिंदगी दीन के ऊपर गुजारी हुई थी, बहुत अमल और इल्म के साथ, तो लोगों के दरमियान मशहूर हो गया। एक शख्स ने आके रोक लिया और कहने लगा कि मैंने सुना है आप अल्लाह के वली हैं, अपनी कोई करामत दिखाइए। वो चंद लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने कहा कि मेरी करामत ये है कि मैं अपने बेशुमार गुनाहों और खताओं के साथ इस जमीन पे चल रहा हूं और ये जमीन मुझे निगलती नहीं है। न सिर्फ ये कि उन्होंने उसकी उस तरीके से जो आज के सो कॉल्ड औलिया होते हैं ना, जो जिन्होंने कमाई का जरिया बनाया हुआ होता है सारे टाइटल्स को, वैसा कोई होता ना तो वो तो किब्र में मुब्तला हो जाता कि कैसी मेरी मशहूरी हो गई मेरी नेकी की और मैं कैसा लोगों के अंदर नेक नाम हूं। उन्होंने उस बंदे का ध्यान भी इस तरफ दिलाया कि मैं एक इंसान हूं और मेरे से साथ भी गलतियां और खताएं हैं, मुझे इस तरह का कामिल वली ना समझो तुम। और अपने आप को भी ये याद दिलाया कि मेरी करामत इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि मेरे गुनाह छुपा के रखे गए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के वली तो सिर्फ मुत्तकीन है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। आज हमने काफी वक्त इस बात को समझने में लगाया कि अल्लाह के वली जो है उनकी पहली सिफ्त जो है करामत नहीं होती, उनकी पहली सिफ्त अल्लाह का तकवा होती है। अब सवाल ये है कि क्या वलायत कमाई जा सकती है, कि ये भी नबूवत की तरह जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की अपनी तकसीम है। अंबिया को तो हम जानते हैं ना, अल्लाह ताला बस चुन लेते हैं अपने काम के लिए। क्या वलियों को भी अल्लाह ताला चुनते हैं? यहाँ पर हम में से कोई कोशिश कर सकता है, हमारा कोई चांस है अल्लाह का वली बनने का?
جی ہاں بالکل. اگر ہم اللہ کے اسی طرح جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی ولایت کو نبھانے کے لیے جان و مال اور جس طرح سے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے تو ظاہر ولی تو بن ہی سکتے ہیں. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیر. ہم اس کو بھی ولایت کو بھی عام طور پر کسی شخص کا جو ہے وہ اللہ کا خاص فضل اس پہ سمجھتے ہیں اور اپنے پہنچ سے اس کو باہر سمجھتے ہیں، جبکہ ولایت کا حصول امر کسبی ہے. کسب کا مطلب ہوتا ہے کمایا جا سکتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ولایت کیسے آتی ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے. انسان اپنی کوشش، محنت، سعی، جد و جہد، عمل اور تقوی کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کرتا ہے. جب انسانوں کو چھوڑ کر اپنے اعمال کا جو محور و مرکز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیتا ہے، اس کی مرضی کی زندگی جیتا ہے، اس کی مرضی کے کام کرتا ہے، اس کی مرضی کی بات کرتا ہے اور خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ سے ہی اس کے بدلہ اور اجر چاہتا ہے، تو یہی ولایت ہوتی ہے. ولایت کا مطلب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں اور اللہ آپ کا ولی ہوتا ہے. اللہ تو ولی ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر ولایت خاصہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ دل میں سکینت آتی ہے، نیکی میں سرور ملتا ہے، گناہ اور خطا پر پشیمانی ہوتی ہے، توبہ جو ہے وہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس کے انابت کے اندر جو ہے وہ رحمت ملتی ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کسی کو اس کیفیت کا مل جانا جو ہے وہ ولایت ہوتی ہے. ہر قسم کے حالات میں اللہ کی رضا چاہنا، اس کے فیصلوں پہ تردد کا اظہار نہ کرنا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ جو ہے اس کی ہر بات کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے اپنا بیسٹ پاسبل اچھا والا پازیٹیو والا رسپانس دیتے ہیں. کچھ عملی نکات دیکھ لیتے ہیں ولایت حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کو ہم اپنا مولا اور ولی سمجھتے ہیں، اس کے اوپر اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے کہ ہمارا ولی کون ہے اور کیا ہم اللہ کو اپنا ولی سمجھ رہے ہیں. تقوی کی روش پر آگے بڑھتے رہنا ہے. کوشش اور جد و جہد سے غافل نہیں ہونا. کسی بھی وقت یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو بہت کر لیا میں نے، یہ بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں. کیونکہ جب آپ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھتے ہیں اور آپ کو لگے آج تو میں نے یہ والا فرض بھی ٹائم پہ ادا کیا تھا بڑے احسن طریقے سے، اس کے اوپر یہ ایکسٹرا نوافل بھی کر لیے تھے میں نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے انسان کے اندر ایک خود پسندی سی آنے لگتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب اپنی نیکیوں کے اوپر تکبر آنے لگے، اپنے گناہوں کو یاد کریں، کیونکہ ہم سب اولاد آدم ہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. اور اگر کسی کو ایسے لگ رہا ہو کہ ہم نے غلطی نہیں کی اور بڑی نیکیاں کر لی آج تو اس کا مطلب ہے ٹریک غلط ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو رہی ہے. اولاد آدم غلطی کرتے ہیں اور جس وقت نیکیوں پہ تکبر آنے لگے اپنی غلطیوں کو یاد کریں تاکہ آپ اپنے مقام کے اوپر درست توازن کے ساتھ قائم رہیں. ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس کو ولی الامر بنا کر اپنے آپ کو مطمئن سمجھنا، مطمئن ہو جانا اس کے اوپر کہ اب جب اللہ کے حوالے معاملہ کر دیا تو کوئی اس میں میرے لیے نقصان کی بات نہیں ہوگی. بظاہر جو چیزیں نہیں صحیح ہوں گی ان میں بھی خیر ہی خیر ہوگی، کیونکہ اللہ الخیر بھی ہے، وہ میرا ولی ہے تو وہ میرے ساتھ بہترین معاملہ کر رہا ہے. اور پریکٹیکلی کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی خلوص نیت اور احسن طریقے سے کریں. کبھی کسی فرض کو اپنے اوپر جو ہے وہ بوجھ کی طرح نہ کریں کہ بس جی ٹوٹے پھوٹے دل کے ساتھ اس کو جا کے ادا کرنا، کیونکہ فرض ہے نا، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، ایسے نہیں.
یہ سوچ کر کہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ رسم ہے جو ہمارے محبوب نے ہمیں اس تعلق کو نبھانے اور بڑھانے کے لیے بتائی ہے. دس از دا منیمم وی کین ڈو، اسی لیے اللہ نے فرض کی ہے. پھر نوافل کی کثرت، اور نوافل جو ہیں ان کو ایسے کرنا کہ جس میں ریاکاری نہ ہو. اب آپ نے جو فرض عمل ہے نا وہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس سے موٹیویشن ملے. اگر کوئی بھولا ہوا ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہے، تو آپ کی تندہی، آپ کا جو اس کی طرف آپ کی جو ایک انتہائی کوشش کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی اس فرض کی ادائیگی جو ہے اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے اور وہ اس کو ادا کرنے کی غفلت سے نکل آئے. لیکن نوافل کو ہمیشہ ایسے کریں کہ یہ میری وہ خفیہ عبادت ہے جو میری اور میرے رب کے درمیان میں ہے. میں اللہ کے لیے یہ کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرا ولی رہے. اس کو چھپا کے کریں. جتنا زیادہ فرض سے ہٹ کے جو بھی کریں گے اس کو جتنا آپ چھپا کے کریں گے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب لے کے جائے گی آپ کو. اور اگر نوافل کو بھی اگر کسی نے دکھا کے کرنا شروع کر دیا تو اب کہیں نہ کہیں سے منافقت آ رہی ہے. یہ وہ ٹپس ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو سلفاء ہیں، وہ بتا کے گئے ہیں. اور میں ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ٹیچر نے بات کی اور بہت پیاری ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ نوافل میں بھی، اچھا نوافل سے مراد صرف نماز میں جو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں وہ نہ سمجھیے گا. کسی بھی عبادت میں فرض سے بڑھ کے جو آپ کرتے ہیں وہ نفل ہی ہوتا ہے. جیسے مالی عبادات میں اگر آپ نے زکوٰۃ پے کر دی تو وہ فرض ہے، اور اگر آپ صدقات خیرات ویسے کر رہے ہیں تو وہ نفل مالی عبادت ہے. اگر آپ نے حج کر لیا تو وہ فرض ادا ہو گیا. اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ نفلی حج ہے. یہ ساری چیزیں جو بھی کسی بھی فرض سے آپ ایکسٹرا کرتے ہیں اس کو نفل عبادت کہتے ہیں. تو اب آپ ان ساری جو ہماری جو فرائض ہیں، جو ہماری ٹریڈیشنل ٹیپیکل عبادات ہیں جتنی بھی، ان میں اگر آپ کچھ ایکسٹرا بھی کرنا چاہیں تو سمجھ نہیں آتی وہ چھپ کے کیسے ہوگا. ایون آپ رات کے آخری پہر میں جب آپ نوافل کی تہجد کی ادائیگی کے لیے بھی اٹھتے ہیں نا تو وہ چھپ کے تو نہیں ہوتا. آپ کے گھر والوں کو تو پتہ چل ہی رہا ہوتا ہے، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو نہیں رہتا. کون سی عبادت ایسی ہے جو صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ میں رہے، آپ ایسے کر سکیں؟ آپ مالی کرتے ہیں مدد کسی کی اور اپنا نام کسی کو نہیں پتہ لگنے دیتے، تب بھی وہ کچھ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ مالی عبادت جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں نا، کچھ صدقات کر رہے ہیں. یا کون سی ایسی عبادت ہے جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں رہ سکتی ہے اور کسی کو نہ پتہ چلے آپ وہ عبادت کر رہے ہیں؟ ذکر الہی. سبحان اللہ. ذکر کا لفظ کسی نے یوز کیا ہے، دعا ڈیفینیٹلی الحمدللہ. اور ذکر میں پتہ ہے بہترین ذکر کون سا ہے؟ نماز کے بعد. نماز بھی آپ ذکر کے لیے قائم کرتے ہیں، رائٹ؟ اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، لیکن اس میں تو وہ فرض بھی آ گیا اور اس میں نوافل بھی آ گئے، وہ خفیہ نہیں کر سکتے. اذکار جو تسبیحات ہیں آپ کی، آپ دل میں پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی نہیں پتا چلتا. اور اس میں سب سے افضل ترین ہے قرآن کریم. اگر آپ نے کچھ حصہ بھی اس کا حفظ کیا نا تو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، محفل میں بیٹھے ہوئے، اس کو آپ دہرا رہے ہیں. ایک حافظ قرآن جو ہوتا ہے نا، جب ہم حافظ قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جس نے فاتحہ سے سورۃ ناس تک حفظ کیا ہوا ہے وہ حافظ ہے. نہیں، اگر آپ نے کچھ حصہ بھی حفظ کیا ہوا ہے تو آپ بھی حافظ قرآن ہے. ایک حافظ قرآن جو ہے نا، اس کی اس عبادت کو وہ اتنی دفعہ ایک قرآن کا ایک لیٹر پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، رائٹ؟ آپ کتنی کثرت ان نیکیوں کی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ صرف وہ جو چند صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی کو دہراتے رہ رہے ہوتے ہیں. آپ سوتے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جاگتے میں، آپ کھانا پکاتے ہوئے. تو یہ اپنی جتنی بھی ایکسٹرا عبادات ہیں ان کو آپ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھ کے کریں اور اس میں طریقے ڈھونڈیں کس عبادت کو آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں شامل. پھر آپ سوشل ورک، خدمت خلق، جو اللہ کے بندوں کے لیے آپ آسانی کر سکتے ہیں، جو ہمارے آس پاس انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں
ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے یہ چیز کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے آس پاس کسی اور کا حق ہے، اس کو احسن طریقے سے اس تک پہنچائے اور اس کے بدلے میں کسی چیز کی تعریف کی، کسی بدلے کی، کسی چیز کی امید لوگوں سے نہ رکھیں، انسانوں کے ولی بنے اور پھر اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنا معاملہ رکھیں اور کہیں کہ اللہ جیسے میں تیرے بندوں کی ولایت کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے معاملات کا ولی ہو جا. اللہ کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے اللہ کی سرپرستی میں دیں. اللہ سے بہترین ولی کوئی نہیں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا ریفلیکشن، اس کے بندے ہونے کے ناطے لوگوں کے بہترین ولی بننے کی کوشش کر سکتے ہیں اور پھر اس حوالے سے اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. کسی نے اس معاملے میں کوئی بات رکھنی ہو؟ مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جی. ولی تو سب کے اللہ تعالیٰ ہیں، کہیں پڑھا تھا کہ باپ بھائی اور حامد بھی ولی ہوتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو کہ مجھے ڈسکس کرنا تھا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمایا، آپ نے یاد دلا دیا. دیکھیں ہم نے کلاس کے شروع میں جو ہے نا ولی کی ضرورت کو اسٹیبلش کیا. ہم نے یہ کہا کہ انسان کو ہمیشہ ایک مددگار کی ضرورت رہتی ہے. ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں مددگاروں کی ضرورت رہتی ہے. کل ہم نے پروفیشنل مدد کی بات کی تھی. ہمیں اپنی صحت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، قانونی معاملات کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنے زمین اور جائیداد کے معاملات میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ چاہیے ہوتا ہے. جو ہمارے اخلاقی اور دینی معاملات ہیں ان میں بھی تو ہمیں ولی چاہیے، ان میں ہمیں مددگار نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ولی مقرر کیے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں دیکھیں ہم نے پہلے کہا کہ قرب کا تعلق جن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رشتے کے حوالے سے نسبی حساب سے آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے اولاد، آپ کے چچا تایا پھوپھی، یہ سب کے سب، خالہ ماموں، یہ سب آپ کے قربت کے آپ کے ولی ہیں یہ سب. لیکن کچھ قانونی معاملات میں خاص طور پہ اب اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، جیسے یتیم ہے، اب اس کا جو فرسٹ ولی تھا جس کو پہلا یہ مقام حاصل تھا باپ، وہ نہیں اویلیبل. اب جو اس کا نیکسٹ ولی ہوگا وہ کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمارے دین نے یہ سارے جو قرار کی ہے نا، یہ جو ایک تنظیم ہے یہ ہمیں سکھائی ہے کہ والد نہیں ہے تو پھر چچا، تایا، دادا، باپ کی طرف کے جو باپ کے لیول کے رشتے ہیں وہ سب ولی بننے کی ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ جانتے ہیں، اس کی مثال تو ہمارے سامنے بہت اچھی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی وفات کے بعد والدہ تھی ان کی ولی، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو دادا کے پاس چلے گئے، دادا کی وفات ہو گئی تو چچا ان کے ولی بن گئے. تو یہ ولایت کا رشتہ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو حاصل رہا. اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کو ولی کے بغیر زندگی نہیں گزارنی. پھر حکومت جو ہوتی ہے، اسلامی حکومت، وہ ولی بنتی ہے ایسے لوگوں کی جن کا کوئی ولی قانونی طور پہ موجود نہ ہو. عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانونی معاملات کے لیے، زندگی کے امپورٹنٹ معاملات کے لیے، ساری اولاد کے لیے والد جو ہے وہ ولی ہے، بیٹی کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی. تو بہت سارے قانونی معاملات میں بیٹی کو اپنی ولی کی سرپرستی میں اس معاملے کو طے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قانونی معاملات میں باپ ولی ہوتا ہے یا چچا ولی ہوتا ہے، اگر دونوں نہ ہوں تو دادا ولی ہوتا ہے، اور اگر اس لیول کا کوئی رشتہ موجود نہ ہو پھر ننہال کی طرف کے رشتے ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، خالو ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ بھی موجود نہ ہوں تو پھر حکومت ہوتی ہے، قاضی ولی مقرر ہوتا ہے. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوشچن. یہی کوشچن تھا آپ کا؟ جی جی، جزاک اللہ خیر. ہمارے یہاں نا جو جب بچی کا نکاح ہوتا ہے تو اس میں وکیل کا لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے.
جو اس کے بہاف پہ جو ہے وہ جو باہر کے معاملات کر رہا ہوتا ہے. جی یہ میرے کل کا سوال تھا لیکن موقع نہیں ملا، کر نہیں سکی. کہ نکاح نامے میں وکیل ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ جی بالکل وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ نکاح تو آپ کا ان دا اینڈ جو دین کے حساب سے نکاح ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے، لیکن اب اس کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے باہر کے اس کے معاملات یعنی قاضی کو بلا کے لانا، اس کو گورنمنٹ کے اندر رجسٹر کرانا، وہ سب کرنے کے لیے ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لڑکی کے ولی ہیں، جو اس کے باپ ہیں یا اس کے بھائی ہیں یا اس کے چچا ہیں، وہ اس کے وکیل کے طور پہ اس کے بہاف پہ یہ فزیکل ایکٹیویٹی ساری کریں گے. نکاح نامے میں وکیل یا ولی کی جو ہے یہ مقام یا پوزیشن ہوتی ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ، کلیئر ہو گیا. الحمدللہ. جی اور کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی ریلیٹڈ بات کرنی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا باجی، جو میرا سوال ہے وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن صدقے سے حوالے سے ہے. جو ہم صدقہ دیتے ہیں وہ صدقہ کیا صرف اس صدقے کی جو رقم ہے یا کچھ بھی ہے وہ صرف انسانوں کی ہیلپ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، یا اس سے جیسے اللہ کی اور بھی مخلوق ہے جیسے لائک اینیملس ہیں، کیا ان کی ہیلپ نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں صدقہ جو ہے نا ایک ایمان والے کے لیے صدقے کی ٹرم بہت واسٹ ہے، بہت وسیع ہے. کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی خیر کا کام جو آپ صدقے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں. دل کی سچائی سے آپ کرتے ہیں. آپ کی میری ڈیفینیشن تو اتنی واسٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے میں سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، وہ بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھ لو، وہ بھی صدقہ ہے. شوہر بیوی کے منہ میں یا بیوی شوہر کے منہ میں کھانے کا نوالا جو وہ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں وہ اٹھا کے ڈال دیں تو وہ بھی صدقہ ہے. کھانا کھا ہی رہے تھے، اپنے ہاتھ سے کھلا دیں وہ بھی صدقہ ہو جائے گا. تو آپ کی تو صدقے کی تو ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ تو خیر ہی خیر ہوتا ہے سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے. اس سے زیادہ فائدے والا شخص کوئی نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیے جو آپ کا کوشچن تھا اس کا آنسر کیا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل. ہمارا صدقے کی جو ڈیفینیشن لمیٹڈ ہوئی ہے نا ہمارے بیک ہوم سے ہوئی ہوئی ہے. ہم نے وہاں پہ صدقے کو عجیب و غریب شکل دی ہوئی ہے. صدقہ صدقہ دل سے کرنے والی نیکی کو کہتے ہیں. وہ نیکی جو ہے وہ آپ مال سے کریں، وہ جان سے کریں، وہ پیار سے کریں، وہ قول سے کریں، وہ فعل سے کریں، کسی کے لیے بھی کریں. اگر آپ اس کو اچھے نتیجے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، تو وہ آپ کے لیے آخرت کے لیے اجر اور ثواب کا باعث بن جائے گا، وہ صدقہ ہے. بہت شکریہ. ایک چیز میں ایڈ کر سکتی ہوں؟ جی ضرور. پوچھوں گی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. جی جی بتائیے. جیسے انہوں نے بات کی جانوروں کے لیے، بے شک یہ صدقہ ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے خرچ کریں. تو لیکن بعض لوگ جیسے ایک انسان زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو چھوڑ کر جانوروں کا زیادہ خیال رکھنا، تو یہ تو صدقہ میں نہیں آئے گا کہ یہ مطلب یہ صحیح راہ نہیں ہوگی میرے خیال میں. جی بالکل. یہ جو ہے پرائرٹی ہمیں سب کو خود کو دیکھنی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو لمیٹڈ نہ کریں کیونکہ یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوگا. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ پہلے انسانوں کی ضروریات پوری کریں پھر ہم جانوروں کی کریں گے تو یقین کیجئے انسانوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، جانور بیچارے مر جائیں گے. تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلے گا. یہ ہم میں سے ہر ایک کی انڈیویجول ججمنٹ پہ چھوڑ دیں اس کو اس وقت کون سی نیکی کرنا زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ باہر بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کے گھر کے اندر نیکی کرنا جو ہے اس وقت زیادہ ضروری ہوا ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر کی نیکیاں آپ نے بالکل چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ پرائرٹیز ہم میں سے ہر ایک کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی جان، مال، حرمت، عزت سب سے زیادہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ساری چیزوں کو وہ اگنور کر دیں کیونکہ ہم انسانوں کے لیے کر رہے ہیں.
جزاک اللہ. وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا. ہمارے ذہن میں یہ والا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں سب کچھ کرنا ہے اور سب کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی توفیق مانگنی ہے، اور توفیق پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نیکی کرنے کی صلاحیت. اور آپ جیسے جیسے نیکی کرتے جاتے ہیں نا، یہ بھی کسبی کمال ہے، یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں بڑھاتے جاتے ہیں. آج آپ ایک نیکی کیجئے، کل آپ کو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کرنے کا بھی موقع ساتھ دیں گے، توفیق بڑھ جائے گی آپ کی. کبھی کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں اور اس سے اس لیے نہ رکیں کہ یہ تو چھوٹی ہے، ہم کچھ بڑا کرتے ہیں. اس چھوٹی کو کر لیجئے، بڑی کو کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ خود دیں گے آپ کو. اور یاد رکھیے گا سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبزہ اگتا ہے پھر وہ بھوسا بنا دیا جاتا ہے. نیکیاں کرنے کے موقع سامنے آتے ہیں اور اگر ان کو استعمال نہ کیا جائے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کسی نیکی کو اگر آپ کے سامنے آ جائے کرنے کا موقع ضائع نہ کیجیے گا، اس کو کر جائیں، بھاگ کے کر لیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.